हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारो विथ ऋतु। आज की रीडिंग करेंगे, जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें कोई भी ग्रुप्स नहीं है और कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक मैंने नहीं लिया है। जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे वो मैसेजेस मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे आ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव में क्या आता है। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकते हैं, कोई ना कोई मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी एनर्जी है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, कौन से मैसेजेस आएंगे देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी ये मैसेजेस आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूअर्स, क्या चाहते हैं, क्या आंसर मिले उनको। तो हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। हेल्प करें एंजल्स। नाइस। 6 चक्रा का मैसेज है सबसे पहले। 40 नंबर, 44 नंबर, एंजल नंबर्स। नाइस। थ्रोट चक्रा। वाओ। ओके, तो यहाँ पे सारे चक्रास हैं और ये हार्ट चक्रा है। दिस इज़ हार्ट चक्रा। ओके, एंड सन की एनर्जी है, तो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के ये चक्रा ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के ये चक्रा एक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए है कि चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन करने के लिए हर एक चक्रा के लिए एक वर्ड होता है, वो वर्ड आपको बोलना है। तो उस तरह से आपको चक्रा मेडिटेशन करना है। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल सकता है। यहाँ पे है बेस चक्रा। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है काफ़ी लोगों के बैक में प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों के लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोगों में स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा बातें करना या फिर बहुत ज़्यादा शांत होना, ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो जब हमारा पहला चक्रा जो बेस चक्रा होता है हमारा, वही चक्रा हमारा अगर स्टेबल ना हो तो ज़िंदगी में बैलेंस नहीं हो। तो यहाँ से सी, ये है फर्स्ट चक्रा एंड ये है 6 चक्रा। ओके, नीचे से लेके ऊपर तक सारे चक्रास आपको बैलेंस करने हैं। बीच में आया है ये थ्रोट चक्रा एंड ये हार्ट चक्रा। ये सारे चक्रा अलाइन आए हैं आपके लिए। तो ये अलाइनमेंट है आपके लिए, बैलेंस की एनर्जी है, अलाइनमेंट है। सबसे पहले जैसे कि ऐसे चक्रास होते हैं, इस ऑर्डर पे रखेंगे हम। सुपर एनर्जी सबसे पहले आपके लिए आए हैं, चक्रा बैलेंसिंग करना है। एंड सन की भी एनर्जी है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है आपको कि जो भी रहिए, जो भी करना है उसके लिए आप पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट वाला जो चक्रा है, तो हो सकता है आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम हो या फिर आपको किसी चीज़ का फियर हो, आपको डर लगता हो किसी चीज़ से। तो इस फियर से ओवरकम करना है। हार्ट चक्रा है, जैसे वुमन होल्डिंग हार्ट, तो कोई है जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ये फीलिंग्स ट्रू फीलिंग्स हो सकती है, सच्ची फीलिंग्स हो सकती हैं। आप किसी के लिए ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, ये भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कुछ चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। तो यहाँ पे है कि लव एंड एन्जॉय, तो मतलब जॉय की एनर्जी है, लव की एनर्जी है। तो आप प्यार से हर चीज़ को हैंडल करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फियर है, इस फियर को आपको हटाना है और वहाँ पे आपको जॉय की एनर्जी लानी है, हैप्पीनेस की एनर्जी लानी है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको किसी को कुछ बात कहनी है, कुछ बोलना है, तो वहाँ पे हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा आपका साथ नहीं दे रहा हो, यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो हो सकता है किसी को आप बात कहने में आपको डर लगता है, बट बोलना है। जब आप ये चीज़ें ट्राई करेंगे कि हाँ भाई मुझे कहना है, मुझे बोलना है, तो यहाँ पे आप जब मेडिटेशन करते हैं तो ये चक्रास ओपन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है थर्ड चक्रा, थर्ड आई चक्रा, जो यहाँ पे रहता है एकदम से, थर्ड आई चक्रा, जो कि
आपकी इंट्यूशन हाई हो सकती है आने वाले इन दिनों में, ये इंट्यूशन आपकी हाई हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चक्रा है, फर्स्ट चक्रा के जो भगवान होते हैं वो गणेश भगवान होते हैं, गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं एंड बोल सकते हैं मंत्र, उसका रहता है लम, लम मंत्र आप बोल सकते हैं। देन है हमारा हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए। एंड यहाँ पे है जो कि वर्ड रहता है यम, तो ये यम वर्ड आप बोल सकते हैं। देन है थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा के लिए आप वर्ड बोल सकते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं हम, जैसे आप ये वर्ड बोलेंगे तो ये आपका चक्रा ओपन हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट जो चक्रा है जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, वो तो शिव जी की ही एनर्जी होती है। तो ये आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं और आप ओम मंत्रा बोल सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी वहाँ पे चली जाए। एंड आप मतलब आपके लिए ये मैसेज है कि जो नीचे की एनर्जी है, नीचे से एनर्जी ऊपर जानी चाहिए। तो जितनी आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएंगे उतनी ही आपके बॉडी में बैलेंस आएंगे, बैलेंस आते जाएंगे, और वो बैलेंस आने के बाद आपके लाइफ में चीज़ें सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ये मैसेज है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, कौन से एंजल्स हैं जो आपको मैसेज देना चाहते हैं। फोर्टी, 39, 44, 35 ये आपकी एज हो सकती है, ये नंबर लकी हो सकते हैं आपके लिए। 4 नंबर हो सकता है, 44 एंजल नंबर है, 444 नंबर शायद दिखता है आपको, 33 नंबर दिखता होगा। नाइस, ओके। सो आपके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं। तो पहले सबसे पहले अर्थ गाया की एनर्जी है, जैसे कि ग्राउंडेड रहना। यहाँ पे भी जो एनर्जी है ये ग्राउंडेड की एनर्जी है। तो ये और ये एनर्जी मोस्टली सेम होती है। तो जैसे कि आपको ग्राउंड पे चलना, नंगे पाँव चलना, मतलब चप्पल नहीं पहनना है, सैंडल नहीं पहनना है, पैरों में कुछ भी नहीं पहनना है, और ऐसे ही आपको ग्रास पे चलना है। तो जब आप अपने पैर ज़मीन पे रखोगे तो वो ग्राउंडेड एनर्जी हो जाती है आपकी। ओके, देन यहाँ पे आपके लिए है कि आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के लिए। थर्ड आई चक्रा के लिए यहाँ पे जो है थर्ड आई चक्रा के लिए आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हैं। देन आपके लिए आया है मैसेज phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा है जो एक्टिवेट हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ इल्यूजन्स हैं, ये राहु की एनर्जी रहती है। तो राहु की एनर्जी है जो स्ट्रॉन्ग है, जो आपको तकलीफ़ दे रही है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहना, बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने ही तरीके से सोच रहे हो, ये चीज़ें हटानी है। और आपको जैसे कि मैंने कहा 4 नंबर राहु का नंबर रहता है, और आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, उसके लिए शिव जी का मंत्र बोल सकते हैं। उस वैसा करने से ये इल्यूजन्स हट जाएंगे आपके। जब ये इल्यूजन्स हट जाते हैं तो क्लियरिटी आती है, आपको चीज़ें सही से नज़र आती है, क्लियर समझ में आता है सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, उसके क्या इंटेंशंस हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप फंसोगे नहीं किसी चीज़ में। अगर बार बार आप किसी लोगों के बातों में आते हो, बहकावे में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। आप ट्रस्ट करते हो बहुत ही जल्दी, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये इल्यूजन्स आपका हट जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी, समझ में आएगा कि सामने वाले पर्सन का इंट्यूशन क्या है। तो आपको आपके इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। मूव बियॉन्ड द करंट चैलेंजेस एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। जो भी चैलेंजेस हैं वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए।
अब बाहर निकलना है, चैलेंजेस को फेस करना है। ऐसा नहीं है कि डर के मारे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है फियर, कुछ फियर हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, तो वहाँ से आपको ना बाहर निकलना है कि मतलब ये करना है, फेस करना है, फेस करके आपको आगे निकल जाना है, तो ही आपकी जीत है। ये मैसेज है आपके लिए। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, एस ऑफ अर्थ, एट ऑफ अर्थ, बेसिक एनर्जी है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, नाइस। ओके, अर्थली एनर्जी आपके पास आई है बहुत सारी। क्रिएटिविटी, वर्कलोड होना, बहुत सारा काम करना, एस ऑफ वाटर एंड एस ऑफ अर्थ, एंड यहाँ पे है 20 नंबर, रिन्यूअल, रिफ्लेक्शन, रीबर्थ। ओके, जजमेंट। ओके, तो यस, ग्रुप नंबर, सॉरी ग्रुप नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एसेस है। यहाँ पे 111, 111, 111 भी आपको दिखता होगा, 111 या फिर 1111, 11 ये भी दिखता होगा। ओके, तो यस, आपके लिए सबसे यहाँ पे भी आपके लिए आई थी सन की एनर्जी। सो यहाँ पे है 1 नंबर, सो 1111, 1111, यहाँ पे भी है एंजल्स। एंजल्स आपको बोल रहे हैं जो चीज़ें पहले नहीं हुई थी आपकी लाइफ में, सही से नहीं हुई थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, रिलेशनशिप में हो या फिर फाइनेंसेस में हो। यहाँ पे फाइनेंसेस के बहुत सारे कार्ड है, तो फाइनेंसेस में हो तो, रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पे, अर्थ एंड वाटर, ये फीलिंग्स हैं एंड ये काम के लिए है। तो आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आएगी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, सबसे पहले आपके इमोशंस में स्टेबिलिटी आएगी। ये आपके लिए मैसेजेस हैं कि पहले आपके बॉडी में जो भी इमोशंस हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रोते हैं, एकदम से शांत बैठ जाते हैं, एकदम से बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएगी, बैलेंस में आओगे, आपको समझ में आएगा कि कब क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कितनी बातें करनी है, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर पाओगे, आपको खुद को कंट्रोल कर पाओगे आप। ये है कंट्रोल करना, मैनिफेस्टेशन करना। शायद आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके वर्क के लिए। यहाँ पे थ्रोट चक्र, यहाँ पे सारी एनर्जीज़ हैं एक्चुअली, सब कुछ है यहाँ पे। कप है एंड स्वॉर्ड है, अर्थी एनर्जी है एंड क्रिएटिव एनर्जी है, वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे आपके अंदर जो भी एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस की ही एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। देन है यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ एंड 8 ऑफ अर्थ। सो यहाँ पे बहुत सारा काम, आप आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा काम मिलेगा, आपके जॉब रिलेटेड, आपका जो भी बिज़नेस है, करियर है, उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे। अपना 100% देना है आपको। आप जो भी काम करते हो फुल फोकस करके करना है। आप करते होंगे, नहीं करते हैं तो फोकस की एनर्जी है, तो फोकस से काम करोगे। आने वाले दिनों में बहुत सारा काम भी मिलेगा आपको एंड बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिलेगी। फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, पैसों की कमी नहीं होगी, कहीं बाहर जाना है तो पैसे आ जाएंगे और उसी पैसों से आप अपने लिए कुछ खरीद पाएंगे, फैमिली के लिए कुछ खरीद पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे। एंड स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल भी रहेगा, पैसे सेव भी कर पाओगे। फैमिली के साथ बाहर जाने के चांसेस बहुत है। यहाँ पे आप पेट खरीद सकते हैं, अगर आपको पेट चाहिए तो आप पेट भी कर सकते हैं, स्पेशली डॉग। यहाँ पे पपी खरीद सकते हैं आप।
तो यस, आपके घर में एक नया मेहमान आ सकता है। ये भी है फैमिली, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रेगनेंसी, जैसे ये गाया की एनर्जी है, तो प्रेगनेंसी भी है। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप, ये कंप्लीशन है। सो मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी एनर्जी आ रही है। सो यस, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नया बिज़नेस में और कुछ ऐड करना है तो वो ऑफ़र्स आ सकते हैं आपको, अच्छे ऑफ़र्स आ सकते हैं आपको। लव लाइफ में भी यहाँ पे अच्छे ऑफ़र्स आएंगे। जिसने आप जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है, सी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा आपका, ये मैसेज है आपके लिए। और चलिए देखते हैं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सेरेंडिपिटी, वो यिन एंड यांग, नाइस, कमिटमेंट यहाँ पे भी है। तो ये 1 2 3, नाइस, माय गॉड, मैनिफेस्टेशन। आपके सामने कार्ड्स निकाले, सारे कार्ड सेम ही आए हैं। कंपैटिबिलिटी, ऐसा कोई पर्सन है या फिर कोई पर्सन ऐसा आएगा, ये न्यू पर्सन है, यहाँ पे कोई पास्ट की एनर्जी नहीं है। ऐसा कोई पास्ट वाला पर्सन नहीं है जो आपका एक्स है या फिर एक्स थी, है जो भी है। तो जो भी पास्ट के पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो सॉरी, उसके लिए ये मैसेजेस नहीं है। ये कोई नया पर्सन है, नया पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं। या फिर अभी आपके लाइफ में जो पर्सन है जिनके साथ आप बात करते हैं या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर छोटी मोटी अनबन हो भी गई है तो ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप प्यार में हो या फिर फ्रेंडशिप में हो और आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार में बदल जाए ये चीज़ें, या फिर आपको कमिटमेंट मिल जाए, तो ये कमिटमेंट मिलने के चांसेस है। यिन यान की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम्स जैसे मैंने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं। सो आप ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में मोस्टली लोग होते ही नहीं हैं। ट्विन फ्लेम्स तो बहुत 1 या 2% ही होते हैं। बट यहाँ पे मैं बोलूँगी सोलमेट की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हंस है, कमिटमेंट है एंड यूनियन है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में राइट नाउ, अगर जिसके बारे में आप सोचते हैं, तो ऐसा है कि उनके अलावा आपको कोई नहीं चाहिए। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। इनके अलावा आप अपनी दुनिया इमेजिन नहीं कर सकते। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर कमिटमेंट लेना चाहते हैं। सामने वाले से कमिटमेंट आ सकता है या फिर आप किसी को प्रॉमिस कर सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो। जैसे कि हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत कम टाइम के लिए भी आए। यहाँ पे इस पर्सन की जर्नी अलग है, इस पर्सन की जर्नी अलग है। तो जर्नी के दौरान आप मिल सकते हैं। तो ये लाइफ की जो जर्नी है, इस जर्नी के दौरान शायद आप मिल सकते हो। ये भी बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे को मिल सकते हो एंड देन आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये भी मैसेज हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के लिए ये है कि आप हमेशा साथ रह सकते हैं, जैसे कि ये कपल है एंड यिन यान एनर्जी है, जैसे कि बैलेंस की एनर्जी है। मैंने पहले भी आपको कहा कि आपके अंदर जो आपके चक्रास है उन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो हमारे ये जो यिन एंड यान, ये दो जो एनर्जी रहती है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। तो ये जब आप बैलेंस करते हो तो आपके लाइफ में ये कमिटमेंट आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आपका साथ देंगे, जो आपको प्यार करेंगे, जिससे आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। जैसे कि मैनिफेस्टेशन जो भी आपने किया है, नहीं किया है तो करना स्टार्ट करें। ये भी मेडिटेशन का ही एक स्टेट है। देखो यहाँ पे भी यही है, यही एनर्जी है, चक्रा की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करना ही करना है। सेरेंडिपिटी, तो ये है कि आपको सरेंडर करना है, चीज़ों को सरेंडर करना है। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं करना है, फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना है, वो अपने आप हो जानी चाहिए।
ज़बरदस्ती कंट्रोल करना ये नहीं है, अपने आप ही आपको वो कंट्रोल की एनर्जी आती जाएगी। जैसे आपके चक्रास, आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर चली जाएगी, अपने आप ही वो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी। तो शक्ति का कार्ड है। अपने आप ही आपके अंदर वो शक्ति आती जाएगी, ये मैसेज है आपके लिए। चलिए और देखते हैं क्या है यहाँ से। That you have options is meaningful, rock on, and sometimes the good is hidden. ओके, तो आपके लिए ये मैसेज है, कुछ चीज़ों का, जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन है, जैसे आप दोनों मिलेंगे और अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। कुछ ज़िंदगी का मीनिंग सिखाना, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में जो आपको बता दे कि इस जीवन का आपका काम क्या है, आपने किस लिए जन्म लिया है, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, एंड समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। तो कुछ अच्छी चीज़ें जो अभी आपको नहीं पता चली हैं बट बहुत जल्द पता चल जाएंगी, बट वो अच्छी है। आपको भले ही अभी पता नहीं है, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, अच्छे के लिए ही होगा। तो अभी आपको नहीं पता है, बट आने वाले दिनों में आपको वो पता चल जाएगा। ये मैसेज है आपके लिए। तो चलते रहिए, जो भी आपकी जर्नी है उस जर्नी में आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि ये जर्नी है, अपनी अपनी जर्नी में आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो ही आप अपने अदर पार्ट को मिल पाओगे, आपके सोलमेट को आप मिल पाओगे। रुकना नहीं है, मैंने पहले भी कहा, रुकना नहीं है आपको। जब आप चलते जाएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आपको सक्सेस भी मिलेगी और आप अपने सोलमेट से भी मिल पाओगे। ओके, so yes, this is your reading. Like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye.